Exactly a year ago, Uttarakhand saw a grim tragedy, the scars of which still remain. On the first anniversary of tragedy, let's find out how things have changed and what people feel. The Uttarakhand tragedy turns 1 year old today. Thousands became victims of nature's fury, and many remain untraced till date. The skeletons found in the valley are a stark reminder of nature at its wildest. On this very day last year, when it started raining in Uttarakhand, people thought they were early rains. But what followed was a nightmare for many. It eventually turned out to be nature ringing the death knell of hundreds of local inhabitants. The first signs of tragedy were visible on 16th June when a torrent of water came gushing down the mountains, sweeping away everything that came in its way. People remained stuck at various points from where moving to safety was difficult. Houses fell like packs of cards. Families were seen wailing and grieving over the massive loss of life and property. A year later, the survivors recount the horror. मेरे पापा वहाँ बिजनेस करते थे और मेरे भाई मेरे पापा के साथ रहते थे वहाँ। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दौरान? कैसे खबर लगी आपको? बस यही पता चला कि उन लोगों की डेथ हो गई। अच्छा, 1 साल पूरा हुआ है। जी हाँ। कैसे गुजरा ये 1 साल उनके बिना? ये बताना तो बहुत मुश्किल है, कैसे अभी तक कैसे गुजर रहा है। पहले हम अपने परिवार के साथ रहते थे, हमारा पूरा परिवार था, और जब से हम दोनों बहनें बिछड़े हैं, तब से हमें बहुत अलग सी महसूस होती है, क्योंकि हमारे माता पिता नहीं है। कई जनपद में मेरे परिवार ही ऐसा वो परिवार है जिसमें कि पूरा परिवार अस्तित्व भी खत्म हो गया उनका। बाकी किसी के तो एक आधा आदमी 2 आदमी बचा भी है। मेरे यहाँ का तो कोई एक आधा कोई भी नहीं बचा। कम से कम एक आधा क्लू तो रहता कि कोई वारिस तो होता है जो कम से कम हमारे उसके नाम का रहता। 7 थे, 7 में से कोई भी नहीं बचा। तो ये कहाँ गए थे? ये केदारनाथ गए थे और इन्होंने तो सबने दर्शन कर लिए थे। दर्शन करके ये वापस आए शाम के टाइम, तो रामबाड़ा में जैसे शाम के टाइम रुके, वहीं शायद रात वहीं ठहर गए। रात को ही जो सैलाब आया उनका, उसके बाद से पता ही नहीं चला। जैसी आपदा आई थी उसके बचाव के लिए जो भी संभव तरीका है, अगर कोई वैज्ञानिक तरीका है उसको भी सरकार कर रही है, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग हो, चाहे हमारे बीआरओ के लोग हों, पीडब्ल्यू के लोग हों, हमारे जीएसआई के लोग हों, सबसे जानकारी प्राप्त कर एक्सपर्टाइज प्राप्त कर हम तेजी से निर्माण के काम को, पुनर्वास के काम को, और यदि कुछ गांव पुनर्वासित होने हैं, पुनर्स्थापना होनी है, विस्थापन होना है, उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा है कि केदारनाथ में अभी भी 2 दिन पहले लाश मिली है, और मेरा ये कहना है कि अभी भी सैकड़ों कंकाल, नर कंकाल ये केदारनाथ के भवनों के अंदर अभी भी पड़े हुए हैं। मैं ये बिल्कुल पूरे प्रामाणिकता के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर गया था, मैंने वहाँ देखा। Meanwhile, there are those who are now left alone in this world. छोटे पड़े थे बच्चों की, वहाँ केदारनाथ में गए थे पापा के साथ, घर नहीं आए। कितने बड़े बच्चे थे वो? क्या एक 18 साल का था, 12 पास किया था, एक 10 में था, 15 साल का था, छोटा वाला, बड़ा वाला 18 साल। अब कोई नहीं है परिवार में? न कोई नहीं है, अकेली हूँ, किसी का सहारा नहीं है। क्या करे, भगवान ने उनकी मौत ऐसी करी, क्या करूं? मैं सोच के मर गई उनके पीछे, क्या करूं? दवाई। Powered by NNIS.